अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके तहत नेशनल गार्ड की कई टीमें अलग अलग इलाकों में भेजी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में देखा कि बाढ़ की वजह से जहां तहां फंसी गाड़ियों में सवार लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। इसके बाद जवानों ने उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। चारों तरफ पानी भरने से वहां सैकड़ों गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। इसी तरह से बाढ़ की वजह से घरों में फंसे लोगों की जान बचा ली गई। नेशनल गार्ड के जवान नाव के जरिए उन तक पहुंचे और फिर उन्हें जाकर अपनी गाड़ियों में बैठाया। खबर है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ में एक बार फिर सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर वहां पिछले कई दिनों से हजारों लोग अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर राजधानी चिशिनाउ में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और अपने देश का झंडा लेकर रैली निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि जगह जगह पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि कोई हंगामा ना हो। हालांकि एक इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। वहाँ के लोगों के मुताबिक मोल्दोवा के राष्ट्रपति, जिन्हें यूरोपियन यूनियन का समर्थक माना जाता है, वो अपने देश को जबरदस्ती युद्ध में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि रूस कई बार इस देश पर हमला करने की चेतावनी दे चुका है। पेरू में चक्रवात ने जो आफत मचानी शुरू की थी, वो अब देखते ही देखते पेरू के कई शहरों तक पहुंच गई है और हालात तो ये हो गए कि पेरू पानी पानी हो गया। चक्रवात आने की वजह से पूरे शहर में काफी तेज बारिश हुई, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया और ये हालात पेरू के किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई शहरों में कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से एक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे पार करने के लिए लोग सैलाब के बीच से गुजरते हुए दिखे। हाथ में अपना वाहन लेकर पानी को पार किया, तो साथ ही कई लोग पैदल अपने अपने सामान कांधे पर रखकर सैलाब को पार करते हुए दिखे। वहीं सड़क के मरम्मत के काम में प्रशासन जुटा हुआ नजर आया। पेरू में हालात ऐसे हो गए कि चक्रवात की वजह से आई बारिश ने कई घरों को खंडर में तब्दील कर दिया। जिन घरों में लोग रहा करते थे, वो अपना अपना आशियाना छोड़कर चले गए। वहीं शहर दर शहर पानी भर जाने की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात तो ऐसे हो गए कि प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पेरू में चक्रवात की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घर गांव सब तबाह हो चुके हैं। मुंबई में एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुंबई के कांदिवली में सड़क किनारे खड़े ट्रक से ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान की तरफ उठती हुई नजर आई। कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे कुछ दूर खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ट्रक में आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। दमकल विभाग की टीम जब तक आग पर काबू पाती, तब तक ट्रक का बड़ा हिस्सा आग में जलकर राख हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर मौजूद नहीं था। वहीं आग किस वजह से लगी, इस बात की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।